नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। कुछ सक्सेस और लाइफ कोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि एक छोटी छोटी इंस्पिरेशनल फोटोज का कलेक्शन है, जो कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं, कुछ छोटी सी चीज़ हमारे माइंड में ऐसी ट्रिगर कर जाती है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। ये केवल छोटा सा कलेक्शन है। इसके बारे में, जैसे मेरा पहला कोड जो मुझे बेहद पसंद है, ये वाला, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन इन दिस वर्ल्ड। अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप की इंसल्ट करते हैं। हमारे मन का ही स्वभाव है, हमारा मन लगातार कंपैरिजन करता है। मैं कैसा, ये कैसा, इसके पास क्या अच्छा है, उसके पास क्या कम है, क्या ज्यादा है। हमेशा अपने आप को कंपेयर करता रहता है। लेकिन आप इतने यूनिक हैं कि आपका किसी और से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इस बात का प्रूफ ये है, आपके जो फिंगरप्रिंट हैं वो यूनिक हैं। जैसे फिंगरप्रिंट आपके हैं, दुनिया के 7.5 अरब लोग हैं, किसी के भी फिंगरप्रिंट आपसे मैच नहीं करते, कर सकते भी नहीं, क्योंकि नेचर ने आपको यूनिक बनाया है। तो अपनी इंडिविजुअलिटी की, अपनी यूनिकनेस की कदर करें। अपने आप की इंसल्ट ना करें अपने आप को किसी और से कंपेयर करके। इंसल्ट करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ ये भी कहूंगा, किसी और के जैसा बनने की कोशिश भी मत कीजिए, वो भी आपकी इंसल्ट है। आप जैसे हैं, अपने ही जैसे बने। जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे बुरे, ये रेलेवेंट चीज है, ये रिलेटिव चीज है। आप अपने हिसाब से द बेस्ट परफॉर्म कर सकें, बस इतना ध्यान रखें। नो वन विल एवर मैन्युफैक्चर ए लॉक विदाउट ए की। दुनिया में कोई भी ताला अगर बना है, उसकी चाबी जरूर साथ बनी है। कोई ऐसा ताला हो ही नहीं सकता जिसकी कोई चाबी ना हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी अगर वो ताला लगाया गया होगा तो भी उसकी चाबी जरूर बनाई गई होगी। इसका मतलब ये है कि दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो, और वो समाधान आपके पास है। मत भूलिए, आपका अवचेतन मन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, आपके पास हर एक समस्या का समाधान है। जब भी किसी चीज में अटकें, केवल अपने लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल न करें उस समस्या को सुलझाने में। अपने राइट ब्रेन यानी अपने अवचेतन मन का सहारा जरूर लें। आपको समझ में आएगा आपका अवचेतन मन कितना पावरफुल है। जिन चीजों के बारे में आपको नहीं भी पता होता ना, तो भी बस थोड़ा सा साइलेंटली बैठें, डीप ब्रीदिंग करें, अपने अवचेतन मन में ये सवाल डाल दें कि मुझे इस चीज का आंसर चाहिए। आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, आपका अवचेतन सब जानता है। क्योंकि अवचेतन के साथ एक पावर क्या है, अवचेतन सभी के गहरे मन जो है वो आपस में जुड़े हैं। हम सब आपस में जुड़े हैं, इतना गहरे में जुड़े हैं कि अगर मेरी कोई समस्या है तो आप उससे प्रभावित हुए बिना अंततः नहीं रह सकते। इसलिए जब आप अपने अवचेतन को ये बात बताते हो, आपका अवचेतन अपने आसपास के सभी लोगों से कनेक्ट करता है और जानता है इसका सोल्यूशन कहां पर मौजूद है। आपको वो हिंट देगा, और आप अगर उसको फॉलो कर सकें तो आप बहुत जल्दी उसके रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। जब आप दुखी होते हैं, ये जीवन, ये जिंदगी आप पर हंसती है, और जब आप सुखी होते हैं, ये जीवन आपको सल्यूट करती है। क्या करना चाहेंगे आप, सुखी या दुखी, हैप्पी और अनहैप्पी, ये हमारी चॉइस है। एंड आई चूज टू बी
हैप्पी, ऑलवेज, ऑलवेज हैप्पी, विदाउट एनी डिपेंडेंसी, आई चूज टू बी हैप्पी। मैं खुश रहने का संकल्प लेता हूं, चुनाव करता हूं। ये मेरा चुनाव है कि मैं सदा खुश रहूं। दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे दुखी नहीं कर सकती। Every successful person has a painful story, and every painful story has a successful ending. हर एक सफल इंसान की जो स्टोरी होती है वो बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि बहुत सारा पेन झेला होता है उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। जिन्होंने अपने आप से चढ़े हैं वो जानते हैं, एक एक जगह पर आपको अपना 100% परफॉर्म करना होता है। जगह जगह पर आपको रोकने वाले लोग होते हैं, जगह जगह पर आपके रास्ते में रोड ब्लॉकर खड़े होते हैं। फिर भी आपकी अगर विल पावर स्ट्रोंग है, एक एक प्रॉब्लम को आप लांघते चले जाते हो, लांघते चले जाते हो। कोई भी खूबसूरत चीज बिना पेन के नहीं मिल सकती। खूबसूरत से खूबसूरत गुलाब जो होता है उतने ज्यादा नीचे कांटे होते हैं। एक्सेप्ट द पेन। शॉर्टकट नहीं होता सफलता का, याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक्सेप्ट करें पेन को। मुझे पता है अगर वो खुशबू का स्वाद चखना है, फूल की खुशबू, अगर गुलाब की खुशबू का स्वाद का आनंद लेना है तो डेफिनेटली कांटों को बीन कर अलग करना होगा। दूसरे की मिस्टेक्स को जज करना बहुत आसान है, अपनी मिस्टेक्स को पाना, समझना बहुत मुश्किल, करेक्ट करना तो और मुश्किल, पहचानना भी मुश्किल है और ठीक करना तो और ज्यादा मुश्किल है। बेटर पार्ट ये है कि अगर मैं कहूं कि सारी दुनिया के अंदर मैं कारपेट बिछा दूं ताकि मेरे पाँव में कांटे ना लगें, ये इम्पॉसिबल सी बात है। बेहतर ये है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लूं ताकि कांटों से सदा बचा रहूं। सारी दुनिया में मैं सुधार नहीं ला सकता। अगर किसी एक पर्सन को मैं बदल सकता हूं तो वो केवल मैं हूं। अपने आप को बदल सकता हूं। गेट रेडी टू चेंज योर सेल्फ। अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहें जैसे हैं। अगर आप खुश हैं तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खुश नहीं हैं, जीवन में कोई चीज ऐसी है जो आपको कचोटती है कि वो नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था, जो सफलता मिलनी चाहिए थी, जो जीवन का आनंद मिलना चाहिए था, वो अगर नहीं मिल रहा तो कोई चीज ऐसी है। अगर आपकी लाइफ में ऐसी है तो आपको उस चीज तक पहुंचना है, उसके लिए एफर्ट लगाना है। ये हमारे मन का स्वभाव है। मन हमेशा हमें एक खास चीज तक को पाने के लिए प्रयासरत रखता है। अगर मन ऐसा न करता, हम किसी भी छोटी मोटी चीज से संतुष्ट हो जाते, जीवन में कोई तरक्की ना करता। जानवरों की तरह हम भी उसी तरह की मेंटेलिटी के साथ होते, उतना ही छोटा सा हमारा भी दिमाग होता। अगर इंसान ने तरक्की किया तो केवल इसलिए कि उनके पास मन है। मन से ही हम मनुष्य हैं। मन का ये स्वभाव है कि वो लगातार अभाव के बारे में सोचता है। इसी अभाव के बारे में सोचकर कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग इसी अभाव के बारे में सोचकर इस अभाव को पूरा करने के लिए, ओवरकम करने के लिए प्रयासरत होते हैं और सफलता पाते हैं। अगर किसी काम की शुरुआत गलत हुई थी तो आप उसमें बदलाव नहीं ला सकते। जो हो चुका है वो हो चुका है। लेकिन जो बाकी की स्टोरी बची हुई है उसके डायरेक्टर आप हैं। ये माना कि हर चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है,
लेकिन फिर भी आपके अदम्य साहस के आगे दुनिया की कोई ताकत ठहर नहीं सकती। विश्वास करें अपनी काबिलियत पर, अपनी पावर्स पर, कि अगर अगर मैंने इच्छा करी, अगर मैंने संकल्प लिया, मेरे संकल्प के सामने बड़ी से बड़ी पावर ठहर नहीं सकती। हिम्मत करेंगे तो जीवन की सारी सफलताएं आपके पास होंगी। इस लाइफ की स्टोरी का जो एंड होगा वो आप पूरी तरह बदल सकते हैं, बिगिनिंग नहीं बदल सकते। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम रही थी बचपन में, लेकिन उनको तो हर एक को मैं नहीं सुधार सकता, लेकिन आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, एक एक चीज को मैं बदल सकता हूं और बदल के दिखाऊंगा। अगर कोई समस्या का समाधान किया जा सकता है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। किया जा सकता है मतलब हो जाएगा। और अगर समाधान नहीं किया जा सकता तो फिर सोचने की वैसे भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल। समाधान किया जा सकता है तो भी सोचने की जरूरत नहीं है, और नहीं किया जा सकता तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। बी हैप्पी, डोंट वरी। बहुत ज्यादा अपने दिमाग को स्ट्रेसफुल बनाने की जरूरत नहीं है। ये चेहरे पर ब्यूटीफुल जो स्माइल हमेशा बनी रहती है ना, इसको बनी रहने दीजिए, मेंटेन रखिए, जस्ट एंजॉय। कभी कोई बहुत खास मौका हाथ से चूक गया है तो रोने की जरूरत नहीं है। इफ यू मिस एन अपॉर्चुनिटी डोंट फिल आईज विद टीयर्स, क्योंकि आंख में जब आंसू भरे होते हैं ना तो बहुत कुछ और हम मिस कर देते हैं। जो आगे आ रहा है, जो नया चैलेंज आ रहा है, उसको मिस कर देते हैं। जिंदगी की इस विकेट पर आप एक क्रिकेटर की तरह खड़े हैं। लगातार जिंदगी नई नई बॉल्स फेंक रही है, नई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। क्या हुआ जो एक बॉल मिस हो गई? क्या हुआ जो दूसरी मिस हो गई, तीसरी मिस हो गई, चौथी मिस हो गई, पांचवी मिस हो गई? अगर एक बॉल पर भी आपने सिक्सर ठोंक दिया, आप सारी की सारी पुरानी कमियों को पूरा कर सकते हैं। यस और नो? अपने आप से पूछिए, क्या आप एक विनर हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप सिक्सर लगा सकते हैं? यस। उसके लिए जो हिम्मत चाहिए, जो पावर चाहिए, अपने अंदर से इन्वोक करें, जगाएं अपनी उस पावर को। टिके नहीं रहना, चैन से नहीं बैठना, लगातार लगातार बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, पल पल सफलता के रास्ते पर बढ़ते चले जाएं। छोटी मोटी हार से घबराने वाले हम नहीं हैं। छोटी मोटी हार से तो दूर की बात है, बड़ी बड़ी हारों से हम घबराने वाले नहीं हैं। अच्छे से चैलेंज देकर अपने आप से कहें, जितना जितना अपने आप को चैलेंज देंगे उतना उतना आपका आपकी पावर लगातार बढ़ती चली जाएगी। आपका चेतन चैलेंजेस पर काम करता है, चैलेंजेस पर काम करता है। चैलेंज दीजिए अपनी कैपेबिलिटीज को, बताइए कि बस इतना, इसको क्रॉस करने के बाद सफलता आपके पास है। अगला चैलेंज और डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट देते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कई बार केवल ऊपर से हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। केवल फेस को चेंज कर देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन चेंज को फेस करने से सब कुछ बदल सकता है। मतलब केवल इतना सा है कि जब भी कुछ बदलाव आना है ना, वो आपके द्वारा आना है। इस बात पर भरोसा करें, आई एम द वन हु इज गोइंग टू इन्वॉक द चेंज। मुझे लेकर आना है। किसी और को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है।
खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करें और चेंज आएगा, जरूर आएगा। आप इनिशिएट करने वाले बनिए। जब भी आप हिम्मत करके किसी भी चीज में अपने आप का पूरा 100% झोंक देते हैं, कुदरत की सारी ताकतें आपको उस चीज में साथ देने के लिए चली आती हैं। Mistakes are painful when they happen, but year later, collection of mistakes is called experience. गलतियों का जो संग्रह होता है ना, उसी को हम अनुभव कहते हैं। कितनी गलतियां करी, कितनी बार झेला, अरे करते रहे, करते रहिए, करते रहिए, गलतियां करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैठे मत रहिए। गलतियां करिए, बैठे मत रहिए। बल्ब को जो जिन्होंने इन्वेंट किया था, उनके जब पूछा गया, उन्होंने 1000 तरीके लगाए थे, 1000 तरीके बल्ब बनाने के लिए, बहुत सारी डिफिकल्ट वे जिन साइंटिस्ट ने बनाया था। जब पूछा गया तो कितने एफर्ट लगे थे, उनसे पूछा गया कि आपने इतना टाइम वेस्ट किया, आपने 999 तरीके वेस्ट किए, 1000वें तरीके में जाकर आपने बल्ब बनाया। तो उन्होंने कहा कि मैंने वेस्ट नहीं किया, मैं 999 तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनता। ये एक्सपीरियंस कहलाता है। तो आपका जितना भी नेगेटिव एक्सपीरियंस है, उसको यही एक्सपीरियंस आपको सफलता दिलवाता है। पिछली की हुई सारी मिस्टेक अंततः आपको उस लाइट हाउस में बदल देती हैं, जिसके प्रकाश में बैठकर हजार हजार लोगों को दूर दूर तक रोशनी दिखाई पड़ती है। डू यू वॉन्ट टू बी दैट लाइट हाउस? बनना चाहते हैं तो इस पेन से गुजरते जाएं, गुजरते जाएं। कभी भी हार कर नहीं बैठना, हिम्मत नहीं हारनी, बस लगातार बढ़ते चलें, करते चले हिम्मत, बढ़ते चलें, बस आने को है। माहौल बनाए रखिए, समय बनाए रखिए, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए, बस होने ही वाली है सुबह। आपकी जिंदगी की सुबह आप ही को लेकर आनी है, क्योंकि आपके जीवन का उजाला आप खुद हैं, कोई और नहीं। Be bold when you lose and be calm when you win. जीतें, शांत हो जाएं, और हारें तो बहादुर हो जाएं। लोगों की बातें सुनने के लिए, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट करें। इट्स ओके, आई एक्सेप्ट दैट इट वाज माय मिस्टेक, बट नेक्स्ट टाइम इट विल बी माय टर्न। अब मेरा काम स्टार्ट होगा। सोने को जब पिघलाया जाता है ना, उसी से आभूषण बनते हैं। भूलना नहीं है इस बात को। पिघलाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बार 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 चोटें की जाती हैं, तभी उनकी कीमत बनती है। इस सोने को भी भट्टी में बार बार डालने दीजिए, ताकि बदलाव आ सके, इसमें चेंज आ सके, लगातार बदलाव आता रहे, आता रहे। जितना ज्यादा पेन, उतनी आपकी वैल्यू। आने दीजिए, आने दीजिए, घबराना नहीं है। उम्मीद करता हूं ये कोट्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। अच्छे लगें, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।